Lecture number 15, class 10th, subject biology, chapter number 11, homeostasis. Today our topic is disorders of kidney. आज हम स्टडी करेंगे किडनी की डिसऑर्डर्स के बारे में. तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डिसऑर्डर किसे कहते हैं. डिसऑर्डर का मतलब होता है डिजीज़ के तौर पे आप इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हैं कि किसी ऑर्गन के अंदर या किसी भी बॉडी पार्ट के अंदर जब प्रॉपर फंक्शनिंग परफॉर्म नहीं हो पा रही होती तो हम कहते हैं कि ये ऑर्गन डिसऑर्डर्ड हो गया है, इसमें डिजीज़ हो गई है, डिजीज़ काज हो गई है. तो डिसऑर्डर आज हम स्टडी करेंगे किडनी की. जो किडनी है हमें पता है बीन शेप्ड रेड ऑर्गन है जो कि हमारी एब्डोमिनल कैविटी में प्रेजेंट होता है और इसका फंक्शन क्या है, यूरिन फॉर्मेशन, और नेफ्रॉन इसका बेसिक फंक्शनल यूनिट है. सो बेसिकली जो आज हमने स्टडी करना है वो हमने देखना है कि किडनी की डिसऑर्डर्स कौन कौन सी होती हैं, किडनी जो है वो कब जो है वर्क करना स्टॉप कर देती है या उसकी फंक्शनिंग में क्या हो जाता है, डिसऑर्डर आ जाता है, वो उसमें रिस्ट्रिक्शन काज हो जाती है. देयर आर मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ किडनी डिसऑर्डर्स. किडनी डिसऑर्डर की हमारे पास बहुत सारी जो हैं काइंड्स हैं. नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है किडनी स्टोन्स एंड नंबर 2 किडनी यानी कि रीनल फेलियर. सो आज हमने जस्ट स्टडी करना है किडनी स्टोन्स के बारे में कि किडनी स्टोन्स क्या होते हैं और ये जो हमारे पास डिसऑर्डर है इसके काजेस क्या हैं, वजूहात क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इसकी अलामात क्या हैं. देन हम देखेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, हाउ वी ट्रीट इट. ठीक है, हम इसको ट्रीट किस तरह से कर सकते हैं, डॉक्टर्स इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं. सो सबसे पहले हमारे पास है किडनी स्टोन जो कि किडनी डिसऑर्डर है एक. ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है. बेसिकली किडनी के अंदर जो है वो स्टोन्स जो हैं वो दिखाए गए हैं आपको. स्मॉल, बहुत स्मॉल जो है इनका साइज होता है. दीज आर दी किडनी स्टोन्स. अब बेसिकली ये बनते कैसे हैं हम ये देखते हैं कि एक किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन कैसे होती है. व्हेन यूरिन बिकम कंसंट्रेटेड, यूरिन क्या हो जाए, कंसंट्रेटेड. कंसंट्रेटेड यूरिन को हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था. ऐसा यूरिन जिसके अंदर वाटर की मिकदार कम हो. ठीक है, थिक आपके पास जो यूरिन होता है उसे आप कंसंट्रेटेड कहते हैं. क्रिस्टल्स ऑफ मैनी साल्ट्स, और उसके अंदर बहुत सारे साल्ट्स के क्रिस्टल्स हों लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम एंड अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड वगैरह के क्रिस्टल्स यूरिन के अंदर मौजूद हों एंड फॉर्म in it. Such large crystals cannot pass in urine and form hard deposits called kidney stones. अब क्या होता है कि जो हमारे पास साल्ट्स होते हैं लाइक कैल्शियम ऑक्सलेट, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट, यूरिक एसिड, इनके क्या बनते हैं, क्रिस्टल्स बन जाते हैं. अब ये क्रिस्टल्स जो होते हैं लार्ज होते हैं, इतने लार्ज होते हैं कि यूरिन के थ्रू जो है बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं कर पाते. अब इनकी डेपोजिशन स्टार्ट हो जाती है. डेपोजिशन मतलब कि ये किडनी के अंदर डेपोजिट करना शुरू हो जाते हैं, एक जगह पे अकामुलेट करना शुरू हो जाते हैं. उनकी डेपोजिशन की वजह से हार्ड सा मैस क्रिएट हो जाता है जिसे हम किडनी स्टोन्स का नेम देते हैं. सो अब हम देखते हैं मोस्ट स्टोन स्टार्ट इन किडनी के. जितने भी हमारे पास स्टोन्स हैं वो किडनी के अंदर बनना शुरू होते हैं और सम टाइम क्या होता है कि ये जो स्टोन है वो ट्रेवल करके यूरेटर में या यूरिनरी ब्लैडर में आ जाते हैं. यूरेटर एज वी नो डैट कि हमारे पास किडनी से जो ट्यूब निकलती है जो यूरिन को कैरी करती है फ्रॉम किडनी टू ब्लैडर, हम उसे यूरेटर का नेम देते हैं. सम टाइम ये स्टोन यूरेटर या ब्लैडर के अंदर भी आ जाते हैं ट्रेवल करके. अब हम देखेंगे कि किडनी स्टोन का तो हमने देख लिया कि ये बन कैसे रहे हैं. ठीक है, डिफरेंट साल्ट्स की डेपोजिशन की वजह से, और वो साल्ट्स जो हैं उनके क्रिस्टल्स बनते हैं और वो यूरिन के फॉर्म में जो है यूरिन के थ्रू बॉडी में से एक्सक्रीट नहीं हो पाते. उनकी डेपोजिशन से क्या होता है, किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होती है. अब हम देखते हैं कि इसके काजेस क्या हैं, इसकी वजूहात क्या हैं, किस तरह ये डिजीज हमें अक्कर होती है, किस तरह से डिसऑर्डर जो है वो किडनी के अंदर आती है. नंबर 1 पे है डाइट. ऐसी डाइट कंटेन करें हम जिसके अंदर मोर वेजिटेबल्स लें, साल्ट्स ज़्यादा हों, विटामिन सी और डी की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. इस तरह की डाइट लेने से हमारे पास किडनी स्टोन जो है वो बनते हैं. लेस इनटेक ऑफ वाटर, पानी कम पीने की वजह से. अल्कोहल कंजप्शन, अल्कोहल के यूज़ की वजह से. अल्कोहल हमें पता है शराब को कहते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल यूज़ करते हैं तो उसकी वजह से भी किडनी के अंदर स्टोन फॉर्मेशन होगी. सो दीज आर द काजेज ऑफ स्टोन
फॉर्मेशन इन किडनी। अब हम देखते हैं सिम्टम्स क्या हैं, अलामात क्या हैं। किडनी के अंदर अगर स्टोन हो तो किस तरह से जो पेशेंट है उस पेशेंट को डिटेक्ट किया जाता है, डायग्नोस किया जाता है, उसके सिम्टम्स क्या शो होते हैं, पहले अलामात क्या शो होती हैं। नंबर 1 पे हमारे पास है पेन इन किडनी, किडनी में पेन का होना, दर्द फील करते हैं। पेन इन लोअर एब्डोमेन, इसके अलावा लोअर एब्डोमेन यानी कि आपके बेली के लोअर रीजन पे पेन होती है। वॉमिटिंग, कै का आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बहुत ज़्यादा यूरिन फॉर्मेशन होना। फाउल स्मेलिंग यूरिन विद ब्लड एंड पस, यूरिन में से बहुत ज़्यादा स्मेल का आना और ब्लड और पस का जो है वो खारिज होना यूरिन के थ्रू। सो दीज आर दी सिम्टम्स ऑफ किडनी स्टोन, डिसऑर्डर ऑफ किडनी स्टोन। अब हम देखते हैं कि हम किडनी स्टोन को ट्रीट कैसे कर सकते हैं। व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ किडनी स्टोन। अब अगर हम किडनी स्टोन्स की बात करें तो अगर इनके सिंपल ट्रीटमेंट की तरफ देखें तो हमें पता चलता है कि अगर हम 90% जो किडनी स्टोन्स हैं वो ज़्यादा पानी पीने की वजह से ख़त्म हो जाते हैं, यानी कि अगर आप प्लेंटी ऑफ वाटर यूज़ करेंगे तो किडनी स्टोन ऑटोमेटिकली बॉडी में से रिमूव हो जाएंगे यूरिन के थ्रू। About 90% of all kidney stones can pass through the urinary system by drinking plenty of water। तो 90% तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो सकती है, लेकिन सम टाइम अगर सीवियर कंडीशन है तो हमारे पास सर्जिकल ट्रीटमेंट आती है जिसके थ्रू हम किडनी स्टोन्स को रिमूव करते हैं। सर्जिकल ट्रीटमेंट में हमारे पास आती है लिथोट्रिप्सी। अब लिथोट्रिप्सी के बारे में देखते हैं कि व्हाट इज लिथोट्रिप्सी। इट इज़ अनदर मेथड फॉर रिमूवल ऑफ किडनी स्टोन, ये एक मेथड है किडनी स्टोन्स को रिमूव करने का। इसको हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मेथड क्या है लिथोट्रिप्सी का हमारे पास। इन दिस मेथड, इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स फ्रॉम आउटसाइड आर bombarded on the stones in the urinary system. Waves hit the dense stone and break them। अब क्या होता है हमारे पास कि इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं हम वेव्स के थ्रू किडनी के उस पार्ट को जहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है, स्टोन प्रेजेंट होता है। किडनी की जिस पार्ट में स्टोन हो उधर से आप आउटसाइड से बम्बार्ड करवाते हैं। किसको बम्बार्ड करवाते हैं, नॉन इलेक्ट्रिकल शॉक वेव्स को। अब वो वेव्स क्या काम करती हैं, वो डेंस स्टोन्स को यानी कि जो आपके पास सख्त स्टोन्स किडनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको ब्रेक करती हैं और सैंड लाइक फॉर्म में ले आती हैं, पाउडर की फॉर्म में, और इस तरह से जो स्टोन्स हैं वो बॉडी में से इजीली रिमूव आउट हो जाते हैं। सो स्टोन्स बिकम सैंड लाइक आर पास थ्रू यूरिन। तो किस तरह से ये मेथड परफॉर्म होता है, सिंपली किडनी का वो पार्ट जहाँ पे स्टोन्स प्रेजेंट हैं उसको क्या किया जाता है, आउटसाइड से बम्बार्ड करवाया जाता है उस पार्ट के ऊपर नॉन इलेक्ट्रिक शॉक वेव्स को। उन वेव्स के थ्रू क्या होता है कि जो किडनी के स्टोन्स हैं वो पाउडर में चेंज हो जाते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं और इजीली बॉडी में से रिमूव आउट हो जाते हैं। सो आज हमने स्टडी किया अबाउट किडनी स्टोन्स। व्हाट इज किडनी स्टोन, किडनी स्टोन किसे कहते हैं, ये किस तरह से बनते हैं, हाउ इट अकर्स। देन हमने इसके काजेस को देखा, वजूहात क्या हैं, सिम्टम्स पे बात की कि अलामात क्या हैं किडनी स्टोन्स की। देन हमने इसकी ट्रीटमेंट की बात की जिसमें हमने सिंपल ट्रीटमेंट देखा और दूसरा हमने सर्जिकल ट्रीटमेंट पे बात की। सो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप सो के ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई कन्फ्यूजन या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। फर्दर वीडियो लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, द आइडियल अकेडमी चुविंडा। कमेंट, लाइक एंड शेयर इट प्लीज़। ओके, अल्लाह हाफिज़।